आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज जिस सोर्स मटेरियल की गहराई में हम जाने वाले हैं, उसे स्कूल सीजन प्रॉफिट ब्लूप्रिंट का नाम दिया गया है। ये कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल है जो हर साल बिल्कुल हमारी आंखों के सामने काम करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ब्लूप्रिंट के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का असली खेल आखिर है क्या। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली होती हैं, एक बहुत ही जानी पहचानी हलचल शुरू हो जाती है। स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं और इसका सीधा सा मतलब निकाला जाता है भारी भरकम खर्च, नई किताबें, स्कूल ड्रेसेस और स्टेशनरी की लंबी चौड़ी लिस्ट। सच कहें तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन अब यहीं पर गियर बदलते हैं। अगर इस पूरी तस्वीर को एक अलग एंगल से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। इसी एक सीजन में जो एक तरफ खर्च का बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, वहीं दूसरी तरफ एक जबरदस्त मुनाफे का जरिया भी बन जाता है। पूरा नजरिया ही बदल जाता है। और इसी बात को सोर्स मटेरियल की एक बहुत ही पावरफुल लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है। ध्यान दीजिएगा, हर साल स्कूल खुलते हैं और कुछ लोग इसी सीजन में लाखों का सामान बेच देते हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। जरा सोचिए, जब ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए बिलों की टेंशन पर होता है, ठीक उसी वक्त, उसी सटीक समय सीमा के अंदर कुछ लोग शानदार बिक्री कर रहे होते हैं। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये एक ऐसी इकोनॉमी का सच है जो हर साल बिना चुके ऑपरेट होती है। तो असली फर्क कहाँ आता है? यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स की बात हो रही है। एक तरफ है कंज्यूमर माइंडसेट, जहाँ हर बदलते मौसम को सिर्फ एक नए खर्चे की तरह देखा जाता है। और दूसरी तरफ है प्रोड्यूसर माइंडसेट, यानी वो सोच जो हर खर्च के पीछे छिपे कमाई के उस सुनहरे मौके को लपक लेना जानती है। ये सबसे बड़ा और गहरा अंतर है। पैसा तो मार्केट में घूमेगा ही, लेकिन ये इस माइंडसेट का खेल है जो एक रूटीन सीजन को एक प्रॉफिटेबल मशीन में बदल कर रख देता है। अब ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये कमाई के मौके छुपे कहाँ हैं? कोई बहुत बड़ी मशीनरी या हाईटेक गैजेट्स में नहीं, बल्कि ये छुपे हैं उन साधारण सी चीज़ों में जिन्हें हम रोज़ देखते हैं। स्कूल नोटबुक्स, लेबल्स, बुक कवर्स, वाटर बॉटल्स, टिफ़िन बैग्स और वो छोटे छोटे नेम स्टिकर्स। कमाल की बात तो ये है कि ये आइटम्स कितने बेसिक हैं। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कोई भी इंसान जो शुरुआत करना चाहता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा और इतनी सॉलिड होती है कि ये एक बहुत ही मजबूत बिजनेस की नींव रख सकते हैं। और इस पूरे सेटअप की एक और बहुत ही शानदार खूबी है, वो ये कि इसे पूरी तरह से घर से ऑपरेट किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किसी महंगे ऑफिस स्पेस का कोई रेंट नहीं देना है, कोई बड़ा वेयरहाउस नहीं चाहिए। इसका शुरुआती खर्च यानी ओवरहेड कॉस्ट इतनी कम है कि इसे बहुत ही आसानी से घर के किसी भी कमरे से शुरू किया जा सकता है। बिजनेस के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इसे बिना ज़्यादा रिस्क लिए आजमाने का एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। तो चलिए अब इस थ्योरी को जमीन पर उतारते हैं। आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे 3 बहुत ही सिंपल और लॉजिकल स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, सोर्सिंग, यानी थोक बाजारों या फिर इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सही दाम पर सामान उठाना। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन, अपने आसपास के स्कूलों या छोटी स्टेशनरी की दुकानों तक इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन बनाना। और फिर आता है स्टेप 3, जो आज के टाइम में बिल्कुल गेम चेंजर है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, सीधे पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स या लोकल कॉलोनियों के नेटवर्क में एंट्री करना। ये बहुत ही सीधा और बिना किसी तामझाम वाला रास्ता है। इस ब्लूप्रिंट के पीछे का जो सबसे तगड़ा लॉजिक है, वो एक बहुत ही मजबूत तुलना से समझ आता है। बाजार में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तरफ है बदलता हुआ फैशन, जो आज ट्रेंड में है, कल शायद कोई उसे पूछेगा भी नहीं। और दूसरी तरफ है बुनियादी जरूरत। स्कूल की ये स्टेशनरी कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये वो चीजें हैं जिनकी जरूरत हर एक स्टूडेंट को होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिजनेस की दुनिया का ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा नियम है कि जो बिजनेस किसी शौक से ज्यादा एक पक्की जरूरत पर टिका होता है, वही सबसे लंबा चलता है। और इसी बुनियादी जरूरत से जन्म होता है एक मैजिकल कंसेप्ट का, जिसे हम रिकरिंग डिमांड या बार बार आने वाली मांग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में इस सामान की जरूरत हर साल एक तय समय पर अपने आप लौट कर आएगी। स्कूल तो हर साल खुलेंगे ही, है ना? बच्चे हर साल अगली क्लास में प्रमोट होंगे, इसलिए इन चीज़ों की डिमांड का आना 100% तय है। यही वो फैक्टर है जो हर साल नए कस्टमर ढूंढने की सिरदर्दी को कम कर देता है और इस पूरे काम को लंबे समय के लिए सस्टेनेबल बना देता है।
अब यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी साफ किया गया है, ये रातों रात करोड़पति बनने की कोई स्कीम नहीं है। शुरुआत में प्रॉफिट मार्जिन छोटा हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कैच यहाँ पर है, वो छोटा प्रॉफिट बेकार नहीं जाता। वही छोटी कमाई धीरे धीरे एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करती है। इससे जुड़ते हैं वो पक्के और लॉयल कस्टमर्स जो हर साल वापस आते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस असल में उन ग्राहकों के दम पर ही बड़ा बनता है जो बार बार लौट कर आते हैं। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। सोर्स मटेरियल की ये गहरी लाइन एक बार फिर याद करने लायक है। हर सीजन सिर्फ खर्च नहीं लाता, कुछ लोगों के लिए कमाई भी लाता है। इकोनॉमी का ये एक बहुत ही सिंपल रूल है। पैसा कभी गायब नहीं होता, बस वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चला जाता है। जब मौसम बदलता है या नया सीजन आता है तो एक बहुत बड़ा आर्थिक शिफ्ट होता है। और सारा खेल इस बात का है कि इस शिफ्ट को किस नजरिए से देखा जा रहा है। और इसी के साथ ये विश्लेषण एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकता है। क्या हर साल की तरह इस सीजन में भी सिर्फ खर्चों का ही हिसाब लगाया जाएगा, या फिर इस बार समीकरण के दूसरे हिस्से पर फोकस किया जाएगा और इस शानदार मौके को पकड़ लिया जाएगा? ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चुनाव है कि कोई भी अर्थव्यवस्था के किस साइड खड़ा होना पसंद करता है। इस ब्लूप्रिंट का ये विश्लेषण यकीनन सोचने के कई नए दरवाजे खोलता है, तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।